अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड कलर में यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सब्सक्राइब करने के बाद फिर इस बटन पर भी लाजमी क्लिक करें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके मोबाइल पर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और बर वक्त आप उस वीडियो को देखकर उससे इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आज की बात यह है कि हम रात को सोते वक्त थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि हमारी ज़िंदगी के कितने साल गुज़र चुके हैं और कितने बाकी हैं। बाकी का तो खैर कोई इल्म नहीं है कि कितने बाकी हैं, अलबत्ता आम जो दुनिया की जो रूटीन है उस एतबार से 50-60 साल ज़िंदगी होती है इंसानों की, तो उस एतबार से हम देखें कि कितने साल गुज़र चुके हैं और कितने साल बाकी हैं। फिर जो बाकी हैं उनमें से आधे जो है वो नींद में गुज़र जाएंगे, यानी सोकर गुज़र जाएंगे, आधा 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 वक्त जो है, और आधा वक्त कुछ दीगर कामों में गुज़रेगा। तो फिर जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो हम ये सोचें कि हम क्या लेकर यहाँ से जाएंगे। तो उम्मीद है कि इस बात पर गौर करेंगे। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में ये जो आपको सामने पौधा नज़र आ रहा है, ये बोगनवेलिया का पौधा है। बहुत ही खूबसूरत इसके साथ फूल लगते हैं, मुख्तलिफ इसके कलर होते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पर एयर लेयरिंग करने का तरीका बताऊंगा, और इसकी जो है एक टहनी पर मैं एयर लेयरिंग करूंगा, जिससे फिर वो 1 महीने के बाद मैं उसे काट कर किसी दूसरी जगह पर लगा दूंगा और टहनी के साथ, यानी दरख्त के साथ लगी हुई टहनी पर जड़ें निकल आएंगी और फिर मैं उसको काट कर कहीं पर भी उसको लगा सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने जिस टहनी का इंतखाब किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चूँकि इस बोगनवेलिया के साथ कांटे भी होते हैं तो इसलिए है ज़रा ये मुश्किल, जगह भी ऐसी है। और ये अगर आपको नज़र आ रही हो, ये इस टहनी का मैंने इंतखाब किया है। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छील लूँगा और छीलने के बाद मैं इस पर ऐसे प्लास्टिक चढ़ाऊँगा और उसमें मिट्टी डाल दूँगा और मिट्टी डाल के उसको बिल्कुल बंद करूँगा। और फिर 1.5 महीने के बाद इसे मैं खोलूँगा तो इसके अंदर इसकी जड़ें निकली हुई होंगी। चूँकि एक हाथ से वीडियो बनाना ज़रा मुश्किल है, इसलिए मैं ये जो ज़रूरी काम है मेरी, चूँकि पहले इस तरह की वीडियो बनी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं तफसीली वीडियो जिसमें मैंने मुकम्मल तरीका दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये दिखाकर उसके बाद फिर मैं वीडियो ऑफ करके, वीडियो को रोक कर मैं काम करूँगा और फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो चलें देखें, फिर इंतज़ार करें। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके जो हैं वो इसके कांटे जो हैं मैंने ये सारे उतार दिए हैं। अब जो है मैं इसको थोड़ा सा छीलूँगा ताकि इसके ऊपर एयर लेयरिंग हो सके। छीलने के लिए इसकी छाल जो है वो मैं उतारूँगा। दरअसल इसके साथ कांटे लगे हुए हैं और एक हाथ से काम जो है ज़रा मुश्किल होता है, कांटे जो हैं बार बार हाथों पे लगते हैं।
ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इसका इतना हिस्सा जिस पे मैंने एयर लेयरिंग करनी है इसको मैंने चारों तरफ से छील लिया है। अब अगला काम जो है वो ये है कि इस पर मैंने प्लास्टिक चढ़ानी है, और ये जो नीचे थोड़े बहुत कांटे हैं इनको भी मैं उतार देता हूँ ताकि उनमें प्लास्टिक में सुराख ना हो और आसानी के साथ मैं उसे लपेट सकूँ। तो जी नाजरीन, ये आप देख सकते हैं मैंने स्टेनी को जिसे मैंने छीला था इस पर मैंने प्लास्टिक ऐसे चढ़ाई और उसको पहले नीचे से मैंने धागे के साथ बांधा। फिर उसके अंदर मैंने मट्टी भरी। मट्टी भरने के बाद थोड़ा सा मैंने उसको पानी डाल के गीला किया और फिर ऊपर से भी मैंने इसको धागे के साथ बांध दिया। अब मैं इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर सारी इस प्लास्टिक के ऊपर ये टेप लपेट दूंगा ताकि ये कहीं से फटे ना और अच्छी तरह मजबूत रहे। और फिर इसको मैं तकरीबन 1.5 महीने के बाद ओपन करूंगा तो इसके अंदर इस टहनी को जिसे मैंने छीला था इसके अंदर जड़ें निकली होंगी। ये अभी अपने पौधे के साथ लगी हुई है, इसको खुराक यहाँ से पौधे के अंदर से मिलती रहेगी। इसकी खुश्क होने का या ख़राब होने का इस टहनी का ख़तरा नहीं है। तो इसके अंदर जड़ें उग जाएंगी और फिर मैं इसको यहाँ से काट कर कहीं पर भी इसको मैं गमले के अंदर या किसी भी दूसरी जगह पर लगा सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पर प्लास्टिक भी लपेट दी है और ये एयर लेयरिंग मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।